हाय गाइस, सो आज से मैं एक और न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कूबो वोंट लेट मी बी इनविजिबल। तो ये एनीमे जो है रिसेंटली रिलीज हुआ है जनवरी 10, 2023 को। तो मैंने सोचा कि इसे भी कर लिया जाए। और ये जो है इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी और ये भी एक ऑनगोइंग एनीमे है। तो इसके भी जो है वीक में सिर्फ एक ही एपिसोड आएगा, तो वेट करना पड़ेगा हर एपिसोड के लिए आपको। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में एक बंदा बोल रहा होता है, मेरे बाकियों से कम प्रेजेंस है। और ये मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझे हमारी क्लास की ईयरबुक फ़ोटो में एडिट करके डाला, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उसमें हूँ ही नहीं। और अब एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम है हारुका नॉर्थ हाई स्कूल। और यहाँ पे ये बंदा पढ़ता है जिसका नाम है जुंटा शिराइशी। इसको यहाँ पे कोई देखता ही नहीं है, जैसे कि ये हो ही ना यहाँ पे। इसका टीचर तभी क्लास में आता है और इसे बुलाता है और फिर कहने लगता है शायद वो यहाँ पर नहीं। तभी पीछे से शिराइशी आता है और कहता है सर मैं यहाँ पर हूँ, और इनसे ये पेपर ले लेता है। अब ये कह रहा होता है मैं इनविजिबल हूँ हवा की तरह। तभी एक बंदा कहता है शिराइशी यहाँ है। दूसरा कहता है कहाँ पे? और ये कह रहा होता है कोई मुझे नोटिस नहीं करता। तभी एक लड़की आके इसे गुड मॉर्निंग कहती है और शिराइशी कहता है कूबो बस अकेली है जो मुझे नोटिस करती है। तो इस लड़की का नाम है नागिसा कूबो। और अब ये शिराइशी का फ़ोन देखती है जिसमें शिराइशी बैकग्राउंड कैरेक्टर से रिलेटेड सर्च करता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है और कूबो इसकी पिक क्लिक कर लेती है। अब शिराइशी बोल रहा होता है ये एक अच्छी स्टूडेंट है और एथलेटिक भी। मेरे जैसे बंदे से तो कूबो का प्रेजेंस बिल्कुल अलग ही है। अब कूबो कहती है हे शिराइशी, तुम बाकियों के लिए कितने इनविजिबल हो? क्या अगर तुम बेंच में खड़े हो जाओ तो कोई तुम्हें नोटिस करेगा? शिराइशी कहता है हाँ शायद। कूबो इसे ये करने को कहती है। शिराइशी मना कर देता है, लेकिन कूबो इसे इसकी वो बैकग्राउंड कैरेक्टर वाली पिक से ब्लैकमेल करके ये करने पर मजबूर कर देती है। और अब शिराइशी पहले बेंच में बैठता है, इसे कोई नोटिस नहीं करता। फिर ये धीरे धीरे करके खड़ा हो जाता है और अभी भी इसे कोई नहीं देखता। ये देख के कूबो इम्प्रेस्ड हो जाती है। अब शिराइशी अपनी एक टांग ऊपर करके खड़ा हो जाता है। तब इसका टीचर कहता है शिराइशी नीचे बैठ जाओ, और इसकी बेइज्जती हो जाती है सबके सामने। कूबो हंसने लगती है, फिर कहती है क्या तुम अपसेट हो? शिराइशी कहता है नहीं। कूबो कहती है तो फिर चलो दोबारा करते हैं। फिर कहती है तुम आज क्लास के मेन कैरेक्टर थे। शिराइशी कहता है इस हिसाब से तो तुम विलेन हुई। कूबो कहती है इसका मतलब तुम अपसेट हो, लेकिन मुझे विलेन कहना काफ़ी मीन है। मैं तुम्हारी विलेन नहीं हीरोइन हूँ। चलो ट्राई करो ये बोलने का। लेकिन शिराइशी नहीं बोलता ये, और कूबो इसके गाल पे उंगली लगाने लगती है। और तभी इसके फ्रेंड इसे बुलाते हैं और नेक्स्ट सीन में कूबो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। एक फ्रेंड कहती है आज मैंने शिराइशी को 2 बार देखा। दूसरी कहती है तो फिर तो शायद कुछ लकी हो तुम्हारे साथ। कूबो कहती है वो कोई 4 लीफ क्लोवर थोड़ी है। इसकी फ्रेंड कहती है वो 4 लीफ क्लोवर की तरह नहीं, उसे तो एक बंदे ने पूरे आधे साल तक नहीं देखा था स्कूल में। और दूसरी कहती है मैं तो सरप्राइज थी जब मुझे पता चला कि उसने एक भी क्लास मिस नहीं करी जूनियर हाई में। और ये दोनों शिराइशी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उसे कोई भी नोटिस नहीं करता और वो इनविजिबल है पूरी तरीके से। कूबो मन में कह रही होती है लेकिन मैं उसे बिना किसी मुश्किल के ढूंढ सकती हूँ। अब शिराइशी घर पहुँचता है और इसकी मॉम इसका स्वागत करती है। ये कह रहा होता है चाहे मैं मेन कैरेक्टर ना बन सकूँ, लेकिन हर इंसान का एक कारण होता है जीने का। मैंने अपनी फेवरेट मांगा बार बार पढ़ी है और ऐसी लाइफ बुरी नहीं। अब अगले दिन ये स्कूल जाता है और कूबो इसके पास आती है। ये काफ़ी गुस्से में होती है। शिराइशी पूछता है क्या हुआ? कूबो कहती है क्या आज सुबह क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? और अब शिराइशी याद करने लगता है कि इसने क्या क्या करा। तो सुबह ये लंच लेने जाता है स्टोर पे, और यहाँ पर भी जो काउंटर पे बैठी लड़की है वो इसे नोटिस नहीं करती और उसे इनविजिबल लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो यहीं पे खड़ा है तो उससे माफ़ी मांगती है ये। इसके बाद ये स्कूल आता है और यहाँ पे कूबो इसे गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन ये पीछे मुड़ जाता है और चले जाता है और क्लास में आ जाता है। और अब क्लास में कूबो इससे कहती है तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? फिर बोलती है तुमने बताया था कि तुम्हारे ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं बिना नोटिस करे, तो अगर तुम्हारे ऊपर बैठा पर्सन शांत रहे तो कोई नोटिस नहीं करेगा। शिराइशी कहता है कहीं तुम। और तभी कूबो इसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है जैसा मैंने सोचा था किसी ने नोटिस नहीं करा।
शिराइशी मन में कह रहा होता है, ये सॉफ्ट है और इससे अच्छी स्मेल आ रही है। शायद ये सब बाकी लोग सोचते हैं, लेकिन मैं एक टीनेज लूज़र हूँ। मेरा ब्रेन तो फ्यूज़ हो गया है। और कुबो इसके गाल खींचने लगती है और कहती है, तुम काफ़ी फ़नी हो। और फिर कहती है, जब कोई तुम्हें हेलो बोले तो तुम्हें वापस हाय बोलना चाहिए, समझेगी नहीं? ये कहता है हाँ। कुबो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें आज सुबह के लिए माफ़ करती हूँ। शिराइशी कहता है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों थी वैसे? और कुबो इसके कान में कहती है, वो मेरा सीक्रेट है। और शिराइशी यहाँ से भाग जाता है। कुबो कहती है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया? अब शिराइशी यहाँ बैठ के इससे कहता है, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो ना, मैं तुम्हारे लिए एक पेट या टॉय जैसा हूँ ना? कुबो कहती है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो इसमें कोई मज़ा नहीं। नेक्स्ट सीन में कुबो बैठी होती है क्लास में और शिराइशी क्लास के बाद टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। वापस आने पे कुबो कहती है, तुम अक्सर क्लास के बाद सर से क्वेश्चंस पूछते हो। शिराइशी बताता है कि वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि उन्हें पता चल सके वो क्लास में प्रेजेंट है, क्योंकि अगर अटेंडेंस के टाइम में वो चिल्लाएगा तो सब बच्चे समझेंगे कि ये कितना अजीब है। कुबो कहती है, क्या कभी क्लास में तुमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? ये कहता है, नहीं, इस इनविजिबिलिटी के थोड़े बहुत फ़ायदे भी हैं। कुबो कहती है, तो आज क्वेश्चंस का आंसर करने का क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन शिराइशी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तब इनका टीचर इनसे बोलता है, क्या इसका किसी को आंसर पता है? और कुबो कहती है, मुझे। ये कहते हैं, तो बताओ कुबो। कुबो कहती है, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन शिराइशी को पता है। और ये फिर से इसे फंसा देती है और ये यहाँ पर परेशानी में खड़ा होता है, क्योंकि इसे तो आंसर पता ही नहीं था। लेकिन कुबो इसे आंसर दिखा देती है और ये बच जाता है। शिराइशी कहता है, अगर तुम्हें पता था आंसर तो खुद ही क्यों नहीं बता दिया तुमने? कुबो कहती है, तुमने कभी अपने बगल वाले से आंसर नहीं पूछा ना? शिराइशी बोलता है, नहीं। कुबो कहती है, तुम मुझे बताओगे ना अगर मुझे आंसर नहीं पता होगा तो? शिराइशी मन में सोचते हुए बोलता है, लेकिन तुम तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो। क्योंकि कुबो की क्लास की रैंक होती है 3rd और शिराइशी की 105th। शिराइशी कहती है, मुझे हर क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। तभी इनका टीचर कहता है, कुबो क्वेश्चन 5 का आंसर बताओ। और ये फंस जाती है क्योंकि इसे इसका आंसर ही नहीं पता और शिराइशी से पूछने लगती है और शिराइशी इसे बचा लेता है आंसर बता के। अब क्लास के बाद कुबो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास पाइन है? लेकिन तभी इसके फ्रेंड इसे बुलाने आ जाते हैं और शिराइशी यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन शिराइशी पार्क में बैठा होता है। यहाँ पे कुबो भी आ जाती है अचानक से और इससे पूछने लगती है कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? शिराइशी बताता है कि मैं एक गेम लेने गया था, लेकिन रास्ते में कोई टिश्यू बांट रहा था तो मैंने बहुत ट्राई करा लेने का, लेकिन मिले ही नहीं मुझे। तो फाइनली बस एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास कि सामने से जाके मांग लेता हूँ। कुबो कहती है, तो तुमने कौन सा गेम खरीदा? शिराइशी बोलता है, मैं टिश्यू लेने में इतना फोकस था कि मैं गेम लेना ही भूल गया। अब कुबो इसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है और कहती है, मेरा फ़ोन तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। और इसके और करीब आने लगती है पिक्चर क्लिक करने के लिए, लेकिन इसका कैमरा अभी भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता इसका फेस। तो ये और पास आ जाती है इसके और फाइनली ये इसका फेस डिटेक्ट कर लेता है और ये एक सेल्फी क्लिक कर लेती है। फिर कहती है, मैं तुमसे क्या करवाऊँ? शिराइशी कहता है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। कुबो कहती है, मुझे अपना पाइन कॉन्टैक्ट दो। और फिर बोलती है, हमें एक साथ घूमने चलना चाहिए कभी। अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो शायद तुम्हें टिश्यू का पैकेट मिल जाए। और ऐसा बोल के इससे इसकी पाइन कॉन्टैक्ट ले लेती है और काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में रात में शिराइशी को कुबो पिक्चर सेंड करती है इनकी और एक टेक्स्ट भी करती है कि हमें एक साथ घूमने चलना चाहिए। और शिराइशी ने इसी की चैट को खोल रखा होता है और तुरंत ही उसमें सीन चले जाता है और शिराइशी सोच में पड़ जाता है इसके बाद कि क्या लिखे। दूसरी तरफ कुबो की बहन कहती है, वॉशरूम खाली है, अब तो चले जाओ तुम। और कुबो जाने लगती है। इसकी बहन इसका ऐसा फेस देख के कहती है, क्या कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ? कुबो कहती है, नहीं, कुछ खास नहीं। इसकी बहन कहती है, अच्छा, मेरी सिस्टर कितनी अडोरेबल है। और कुबो अब बाथरूम में जाती है और इसको शिराइशी ने रिप्लाई करा होता है, ठीक है। और ये सुन के ये काफ़ी खुश होती है और बोलती है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आगे के एपिसोड देखना चाहती हो देन वेट करना एंड वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना कुछ, और चैनल पर पहली बार टप के हो, मेरे को पहली बार सुन रहे हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब करे निकलना मत। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और